देखेंगे साथियों आज कक्षा 6 अभ्यास 2D। ठीक है, अभ्यास 2D में बताने से पहले आप लोगों ने अभ्यास 2C में आप लोगों ने सीखा था गुणा। ठीक है, क्या सीखा था? गुणा सीखा था। और इसमें कई सारे परगुण बताए गए थे, संवरक परगुण, कर्म विनिमय परगुण। तो इसमें आप लोगों ने सीखा था कि कौन कौन सा ये परगुण फॉलो करता है और कौन सा नहीं करता है। ठीक है, अब आप लोग सीखेंगे यहाँ पर भाग। क्या सीखेंगे? भाग। जैसे देखें यहाँ पर संवरक परगुण क्या होता है। ठीक है, संवरक परगुण यहाँ पर मान लो कोई नंबर है 15 जो कि एक पूर्ण संख्या है। अगर हम यहाँ पर भाग करें 3 से, ये भी एक पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा कितना प्राप्त होगा? 5 प्राप्त होगा। ये एक पूर्ण संख्या है, क्यों है ना? पूर्ण संख्या। यहाँ पर हमने जब एक पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या से भाग किया तो क्या प्राप्त हुआ? पूर्ण संख्या ही प्राप्त हुआ। बट एक चीज़ अगर देखो, अगर मैं यहाँ पर 10 ऐसे कर दूँ, 10 में भाग करूँ 20 से, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको बटे के रूप में लिखूँ तो 10/2 ना, इसको सरलतम रूप में लिखूँगा तो 10 से कम 10 दूना 20, अर्थात कितना आ जाएगा? 1/2 आएगा, जो कि भिन्न में आ जा रहा है। ठीक है, तो ये भिन्न जो होता है वो पूर्ण संख्या नहीं होता है, अर्थात ये जो है पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या कि हमेशा जो है पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा वो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये जो है भाग संवरक परगुण को फॉलो नहीं करता है। ठीक, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हम लोग देखेंगे किसी संख्या में, ठीक है, किसी संख्या में यदि किसी संख्या में, मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा, बस समझिएगा। किसी संख्या में जैसे ये 5 है, यदि 0 से भाग किया जाता है तो ये जो आता है परिभाषित नहीं है। ठीक है, परिभाषित नहीं होता है। अगर किसी संख्या में 0 से भाग किया जाएगा तो क्या आएगा? परिभाषित नहीं। ठीक है, तीसरा देखेंगे, यहाँ पर ये कैसे होता है, आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं स्पेशल वीडियो बना के उसको बताऊंगा कि यहाँ पर परिभाषित नहीं कैसे होता है। बट ये जाने कि जब कभी भी किसी भी संख्या में 0 से भाग किया जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लो 4 है, 4 का भाग 0 से होगा तो यहाँ क्या होगा? अपरिभाषित। ठीक है, क्या आ जाएगा? अपरिभाषित, अर्थात परिभाषित नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरा नियम। ठीक है, तीसरा नियम ये कहता है कि जब किसी संख्या में, जब हम किसी भी संख्या में, जैसे यहाँ पर 1 है, 1 में अगर मैं 1 से भाग करूँ तो क्या प्राप्त होगा? 1 ही प्राप्त होगा। अगर मैं 2 में 1 से भाग करूँ तो कितना प्राप्त होगा? 2 ही। ठीक है, 3 में अगर मैं 1 से भाग करूं तो कितना प्राप्त होगा? 3 ही। ठीक है, अर्थात ये किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग किया जाता है तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, किसी भी संख्या में यदि 1 से भाग किया जाता है तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये नियम आप लोग याद रखिएगा। अभी आप लोग जब अभ्यास लगाएंगे तो वहाँ पर समझ में आएगा, और आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ भी समझ में आएगा। ठीक है, चौथा नियम देखते हैं। चौथा नियम ये कहता है कि 0 में किसी संख्या से भाग करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसको अगर मैं बटे में लिखना चाहूँ तो 0/14। ठीक है, अर्थात जब कभी अंश जो है अंश 0 रहेगा और हर में कुछ भी रहेगा तो यहाँ पर कितना आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, अंश में कुछ भी रहेगा, अगर अंश 0 रहेगा और हर कुछ भी रहेगा, कोई भी अंक रहेगा तो हमेशा क्या आएगा? 0 आ जाएगा। अर्थात ये जैसे यहाँ पर मान लो कोई ऐसे 15 में भाग करना है, कितने से? 0 से, तो इसका जो भागफल आएगा कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अर्थात 0 में जब किसी भी नंबर से भाग करेंगे, ठीक है,
तो क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। इतना बात ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। 5वां नंबर रूल ये कहता है कि जब किसी संख्या में उसी संख्या से भाग दी जाती है, जब किसी संख्या में उसी संख्या से भाग दी जाती है तो हमेशा कितना आएगा, 1। जैसे यहाँ देखो, मैंने 2 में 2 से भाग किया तो कितना आया, 1 आया। 3 में 3 से भाग करूँगा तो 1 आएगा, ठीक है। 4 में 4 से भाग करूँगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। 100 में 100 से भाग कर दूँगा तो कितना जाएगा, 1 ही आएगा। मैंने क्या बताया, जब किसी भी संख्या में उसी संख्या से भाग करते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। आई होप अभी तक आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखेंगे बच्चों अभ्यास 2D का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को समझाइए, ठीक है। इसमें हमको क्या बताना है, विभाजन तथ्य को। विभाजन मीन्स क्या होता है, बांटने वाली क्रिया को कैसे बांटा गया है इसको हमको समझाना है, ठीक है। और कितना कितना ये भाग हुआ है इसको समझाना है। तो देखें, अगर यहाँ पर टोटल कितने हैं, 12 है ना, 12 इसमें मात्रक दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग 12 लिख लेंगे, ठीक, 12 लिख लेंगे। और विभाजन की प्रक्रिया को समझाना है तो यहाँ देखिए 1 2, मतलब 2 स्टेप आगे बढ़ रहा है ना, फिर 1 2, 2 स्टेप आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पर मैं कितना लिख लूँगा, 2 लिख लूँगा, ठीक। उसके बाद फिर देखें 12 में 2 से अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6, ठीक है। तो इसका जो आंसर निकल के आ जा रहा है वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इसका आंसर होगा। अर्थात ये जो ऐसे 6 बार ये जो है ये खाने बने हुए हैं, ठीक है, विभाजन किया गया है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखेंगे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 21 डिवाइड बाई 3, मतलब 21 को भाग किया गया है 3 से और बराबर कितना है, 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणे 7 है तो बराबर 3 गुणे 7 बराबर 21 है। अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य लिखिए, ठीक है। कह रहा है कि जिस तरीके से 21 को भाग किया गया 3 से तो बराबर 7 आ गया और फिर इसका गुणात्मक तथ्य जो निकल के आया 3 गुणे 7 निकल के आया बराबर 21, तो इसी तरह प्रकार से इसका भी गुणात्मक तथ्य, संगत गुणात्मक तथ्य बताना है। तो हम लिखेंगे संगत गुणात्मक तथ्य बराबर संगत गुणात्मक तथ्य बराबर क्या हो सकता है, यहाँ देखिए 21 डिवाइड बाई 3 था, उसके बाद यहाँ गुणा 7 तो यहाँ पर 8 और गुणे कितना हो जाएगा, 8 गुणे 7 और बराबर हो जाएगा यहाँ पर 56, ठीक है। इसका लिखेंगे संगत गुणात्मक तथ्य, यहाँ पर हो जाएगा 11 गुणे 6, 11 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा, 66, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखेंगे बच्चों, यहाँ पर तीसरा सवाल जो दिया हुआ है, कह रहा है कि 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, लिखेंगे हल, ठीक है। 117 को 2 संख्याओं के गुणा, तो 117 है ना, ऐसे इसको गुणा के रूप में लिखना है, जिसमें से मान लो ये 2 संख्या होती हैं जिसको गुणा के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर एक संख्या 13 है ना, तो ये एक संख्या कितना होगा, तो अच्छा एक चीज़ देखो, एक संख्या 13 है तो अगर यहाँ पर 117 में 13 से मैं भाग कर लूँगा तो 13 9 117 होता है ना, तो यहाँ पर जो दूसरी संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगा ना। तो 13 गुणे 9 यहाँ पर हम लिख सकते हैं, 13 गुणे 9, ठीक है। 13 9 117, तो इसको 117 को गुणा के रूप में इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है? तो ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है, आप लोग सोच के बताएं। देखो
हाँ, एक ऐसी संख्या संभव है। वो कौन सी संख्या है? तो वो एक है ना, एक है जो अगर एक से ही अगर हम डिवाइड करें तो वही संख्या प्राप्त होगी। समझ पा रहे हैं? अतः जो वह संख्या है वो कितना है? एक है। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लिखा है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है? एक के अलावा कोई और संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती है। जिसको उसी से विभाजित किया जाए तो यहाँ पर वही संख्या प्राप्त हो। जैसे अगर 2 को अगर देखें तो 2 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या 1 प्राप्त होगा। 3 को उसी से अगर भाग करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, सॉरी 1 प्राप्त होगा। लेकिन एक ही ऐसा नंबर है जिसे एक से भाग करेंगे तो एक नंबर मतलब यही वाला नंबर प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वह संख्या जो है वो एक है। यहाँ लिख सकते हैं, अतः वह संख्या एक है। ठीक है, देखेंगे ये इस अभ्यास 2D का लास्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा तभी इसका आंसर दे मिलेगा। तो देखते हैं, लिखा है, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर, ठीक है, दो विभिन्न शून्येतर का मतलब ये है कि शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, शून्य नहीं होना चाहिए। पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर, मान लो यहाँ पर मैं कोई एक नंबर ले लेता हूँ, मान लो 5 ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर 5 नहीं 10 ले लेता हूँ, चलो 10। ठीक है, कह रहा है पहली संख्या को दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या में ले लेता हूँ 5। ठीक है, पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर, तो विभाजित करने पर कितना प्राप्त होगा हमको? 2 प्राप्त होगा यहाँ तक। ठीक है, करने पर, तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर, तो दूसरी संख्या ये थी, दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर, दूसरी संख्या को कहाँ गया जी? दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर, दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। क्या लगता है बच्चों, 5 में जब 10 से भाग करेंगे तो यही आएगा? नहीं आएगा। कितना आ जाएगा? 1/2 आएगा। या इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा। ठीक है, तो क्या ये और ये समान है? नहीं समान है। तो ये इस पे हमें पूछ क्या रहा था, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है? नहीं। आंसर होगा नहीं, समान भागफल नहीं प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार से ही अच्छे कंटेंट के साथ आपको बढ़िया से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा, और भी बिल्कुल फ्री में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।